हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी स्कूल वैक्यता करंट अफेयर दिसंबर 2025 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। स्कूल वैक्यता में आने वाले संभावित और अति संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं न कहीं हैं, जो आरपीएससी के नए बदलते हुए ट्रेंड और पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे हम ही, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनगणना 2027 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2025 में मंजूरी दी है। जनगणना 2027 पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। जनसंख्या गणना का प्रथम चरण वर्ष 2025 में प्रारंभ होगा। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा जो कथन है वो पूर्णतः एकदम सही है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 3 कथनों में से आपको कोई एक कथन चुनना है और उसी को ही क्लिक करके राइट करना है। तो हम देख सकते हैं कि जो इसमें है आपको 1 और 2 कथन सही है, जबकि तीसरा कथन इसमें गलत है। जनगणना या जनसंख्या का प्रथम चरण वर्ष 2025 में प्रारंभ होगा, ये गलत है। ये 2026 में शुरू हुआ है और अभी चल भी रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो इसमें गलत हो गया। तो आपके इसमें जो आंसर राइट होगा, जो सत्य होंगे 1 और 2 कथन सत्य होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपावली को दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कारण है, दीपावली भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रविष्टि बनी। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आंसर राइट होगा बी, यानी कि हम ये कह सकते हैं ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या इसलिए नहीं है क्योंकि दीपावली को दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। ये कथन अपनी जगह इंडिपेंडेंट कथन सही है, अकेले ये कथन सही है, ये कह सकते हैं। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि दीपावली भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रविष्टि बनी। वो 17वीं भी हो सकती है, 10वीं भी हो सकती है, 20वीं भी हो सकती है। इसलिए दोनों दोनों जो स्टेटमेंट है अपनी अपनी जगह पे या इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असत्य कथन सुनिए। गोट इंडिया टूर 2025 लियोनेल मेसी के भारत दौरे का आधिकारिक नाम था। ठीक है। अगला कथन, मेसी ने भारत दौरे के दौरान केवल दिल्ली और मुंबई का दौरा किया था। नेक्स्ट कथन, मेसी ने कोलकाता में 70 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया। मेसी 14 वर्ष बाद भारत आए। ये सारे स्टेटमेंट जो हैं कहीं न कहीं लियोनेल मेसी जो फुटबॉलर उनके नाम से और उसकी यात्रा से संबंधित है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है कि मेसी भारत के दौरे के दौरान केवल दिल्ली और मुंबई, तो ऐसा नहीं है, कोलकाता भी गए थे। कोलकाता में उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। ये हम देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये गलत हो जाता है। तो अपने आप जो है स्टेटमेंट 2 गलत हो गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो है आरपीएससी के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आरपीएससी स्कूल लेक्चर का जो एग्जाम है 31 मई से शुरू होने वाला है, तो उसमें भी जो है कहीं आपको ये पेपर देखने को मिलेंगे। यहाँ है, निम्न का मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। ध्रुव 64 क्या है? बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्या? ऑप्शन बी परम रुद्र, ये क्या है? स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है क्या? समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत है क्या? सेवा तीर्थ नया पीएमओ परिसर। इसमें जो है आपको कौन सा आंसर सही होगा ये आप बता सकते हैं। तो इसमें जो है आंसर नंबर ए जो है सही है। और इसमें ए के अकॉर्डिंग इसका मिलान करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ध्रुव 64 क्या है? वो हो जाएगा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, ये प्रोसेसर हो जाएगा। और सेकंड है परम रुद्र, ये है जो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। और समुद्र प्रताप हैं वो जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत हैं। और सेवा तीर्थ जो है आपको नया पीएमओ परिसर है, उसको सेवा तीर्थ के नाम से जाना गया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में शीर्ष राज्य रहा है। देखते हैं अगला कथन है, नवंबर 2025 तक भारत की गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता 262.74 गीगा वाट हो गई है। तीसरा है, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो चूँकि इसमें जो स्टेटमेंट है 1 और 2 सही होंगे, लेकिन तीसरा गलत है। भारत अभी भी विश्व में प्रथम स्थान पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो आपके कि वीबी जी राम जी विधेयक 2025 किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? जी राम जी इसको भी कह रहे हैं। तो ये जो है विकसित भारत ग्रामीण गारंटी योजना से
रूरल ग्रामीण एक्ट योजना की बात की जा रही, जो मनरेगा के नाम पर इसको बदला जा रहा है या प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कथन 1, भारत स्वदेश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। क्या स्क्वैश वर्ल्ड जीतने वाला बन गया है? दूसरा कथन, इससे पूर्व कोई भी एशियाई देश स्क्वैश वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो 7 नंबर जो स्टेटमेंट है आप कथन देख सकते हैं, इसमें दोनों सत्य है। इसका आंसर जो होगा ए होगा कि भारत जो है स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला एशिया का पहला देश हो गया। इससे पूर्व भी एशियाई देश ने ये कप नहीं जीता, किसी देश ने नहीं जीता, तो भारत जीतने वाला पहला हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं? बात की जाए रैग बैट, ये किससे संबंधित है? आउट ऑफ वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025, दीपेंद्र गोयल हुरन इंडिया टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर, एजा विल्सन CEO ऑफ द ईयर 2025, नील मोहन टाइम CEO ऑफ द ईयर 2025। इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजा विल्सन CEO ऑफ द ईयर 2025, ये से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी डॉट ने IEEE कॉर्पोरेट पुरस्कार 2025 जीता है। ये पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला संगठन सी डॉट बना है और सी डॉट का पूर्ण रूप से सेंटर फॉर डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन है। अब देखते हैं इसमें जो कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसका जो है कथन 1 और 2 सही होंगे, तीसरा गलत है। सी डॉट का सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग हो सकता है, ऐसे जो नाम होंगे, इसलिए ये वाला जो है गलत हो गया। स्टेट नंबर 3 हम इसको गलत मानेंगे, तो ए और बी सही हो गए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि परम रुद्र के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। तो परम रुद्र के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि वनतारा क्या है? वन्य जीव संरक्षण परियोजना संबंधित है। ऑर्डर ऑफ ओमान है, ओमान का सर्व सम्मान है। ग्रेट ऑनर ऑफ द नेशन ऑफ इथोपिया, इथोपिया का सर्व सम्मान है। और गॉड इंडिया टूर है, लियोनेस मेसी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ये अपने आप में भी जो है 1 2 3 4 डायरेक्ट मिलान हो रहे हैं, हमने ऊपर पढ़े भी रखा है। तो इसका सीधा आंसर है जो ये हो जाएगा, वनतारा वन्य जीव संबंधित है गुजरात में ये। और ऑर्डर ऑफ ओमान, ओमान का सर्व सम्मान है। ग्रेट ऑनर ऑफ द नेशनल इथोपिया, ये इथोपिया का सर्व सम्मान है। और गॉड इंडिया टूर है, लियोनेल मेसी का जो इंडिया टूर है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करिए। असत्य कथन को आपको सुनना है। तो इसमें भारत में रामसर स्थलों की संख्या 0 हो गई है। सिलीसेट झील राजस्थान के अलोर में स्थित है। कोपरा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। नए रामसर स्थलों से जुड़ने से कुल संख्या 0 हो गई है, 96 हो गई है। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, कोपरा छत्तीसगढ़ झारखंड की दिशा की ओर हो सकता है, उधर है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। अगला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। दूसरा ये हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। तो दूसरा कथन तो सही है, सबको भी बताएं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कहता। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। कारण इसका हो सकता है कि दिल्ली में, ऐसा नहीं, उसके कारण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली में नहीं हो सकता। दोनों कथन अपनी अपनी जगह स्वतंत्र है, सही है, लेकिन दोनों एक साथ गलत हो रहे हैं। एक सही है तो एक गलत हो रहा है। होम बाउंड फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख सकते हैं होम बाउंड के बारे में कहा जाता है इसे भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में सुना गया, आधिकारिक रूप की प्रविष्टि में सुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जो है, हम ये कह सकते हैं कि सी। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुव 64 एक 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इसे भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता 10 गीगाहर्ट्ज बताई जा रही है। तो क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 10 गीगाहर्ट्ज नहीं हो सकती, इतनी बहुत ज़्यादा हो गई इसकी कैपेसिटी। तो इसमें जो आंसर राइट होगा 1 और 2 राइट होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2025 सुना गया? पर्सन ऑफ द आर्किटेक्ट AI को है जो पर्सन ऑफ द ईयर सुना गया है 2025 में। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एजा विल्सन कौन है? एथलीट ऑफ द ईयर नहीं। नील मोहन CEO ऑफ द ईयर नहीं। दीपेंद्र गोयल सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर। और सुप्रिया साहू चैंपियंस ऑफ द अर्थ। तो इसमें जो है आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए, यानी कि सभी एक दूसरे से मिलान में सही बैठ रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एजा विल्सन एथलीट ऑफ द ईयर, नील मोहन CEO ऑफ द ईयर, दीपेंद्र गोयल सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर और सुप्रिया साहू चैंपियन ऑफ द अर्थ। इस प्रकार से जो क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा। आगे निम्न में कौन सा असत्य है?
तो आपको जो है इसमें असत्य कथन ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु वाला है तो सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू किया, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। यूपीआई को आईएमएफ ने विश्व की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट पेमेंट प्रणाली रूप में माना गया, ये भी ठीक है। भारत विश्व में सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पर, यह स्टेटमेंट गलत है, पहले भी आया था, अभी भारत सौर ऊर्जा में प्रथम नंबर पर नहीं आया। AST स्पेस मोबाइल का उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया, ये सब ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट सी या स्टेटमेंट 3 है जो ये गलत है। भारत अभी वर्ल्ड में सौर ऊर्जा में फर्स्ट नहीं आया। अगला है कथन ए, INS कौंडिन्य अपनी पहली विदेशी यात्रा पर पोरबंदर से रवाना हुआ, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में स्थित है। स्टेटमेंट 2 हमें समय बताएं कि सही है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, लेकिन दोनों एक साथ हैं जो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते समय दूसरा जब कथन पढ़ते हैं INS कौंडिन्य अपनी पहली विदेशी यात्रा पर पोरबंदर से रवाना हुआ है, कारण पोरबंदर गुजरात में, ऐसा नहीं है, पोरबंदर कहीं भी होता तो भी जो है वो रवाना होता तो हो जाता, यानी कि वो दूसरी जगह से भी रवाना हो सकता था। पोरबंदर गुजरात में इसलिए नहीं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली राइट हैं, सत्य हैं, स्वतंत्र रूप से सत्य हैं, लेकिन दोनों एक साथ गलत हैं। या फिर कह सकते हैं कि परंतु आर की ये सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत किसे बनाया गया? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कोसी, किसने बनाया, तो हम कह सकते हैं कि कोसी शिपयार्ड लिमिटेड ने जो ये भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का निर्माण किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, INS वाघसीर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। दूसरा, द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में डाइव सॉर्टी करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है। तीसरा, इनमें उनसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पनडुब्बी यात्रा की थी। तो इसमें स्टेटमेंट 1 हो जाएगा, जो 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा राइट है, तीसरा गलत। आगे हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एम्स ने जैन जेड या जैन जी डाकघर सुविधा प्रारंभ की? तो कौन सा जो है हो जाएगा एम्स? तो इसमें हो जाएगा एम्स विजयपुर है जिसने जैन जी डाकघर सुविधा का प्रारंभ किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कि समुद्र प्रताप या सूची 1 और 2 को मिलान करना है। समुद्र प्रताप क्या है, वाघसीर क्या है, ध्रुव सॉसेट क्या है, ब्लूबर्ड ब्लॉक क्या है? तो इसमें से आप जो है ऊपर के क्वेश्चन आपने सही से ढंग से पढ़े हैं तो इसमें आंसर आप निकाल सकते हैं। समुद्र प्रताप जो है, अगर इसका प्रदूषण नियंत्रण पोत, वाघसीर है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी, ध्रुव सॉसेट है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर और ब्लू ब्लॉक है संसार उपग्रह। तो इसका जो मिलान है आपके ABCD हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा वो बात है नहीं, आप सीधे इसके मिलान कर सकते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। PDF हम जो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आराम से, तो वापस रिवीजन हो जाएगा आपका। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, हम कमेंट बॉक्स में चीज़ें ओपन कर देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को पढ़ सकते हैं। निम्न में से असत्य कथन को सुनिए, क्या है? एयर इंडिया को सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का अवार्ड मिला है। दूसरा, झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तीसरा, नरेंद्र मोदी को मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में 71% अनुमोदन किया है, जो इनको ये मिला है कह सकते हैं हम। और जापान के प्रधानमंत्री भूमि किसी तो दूसरे स्थान पर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। 4 नंबर जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 25, कथन ए, आज की क्लास का या सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कथन ए, दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कारण क्या कह रहे हैं? यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को समिति सत्र में लिया गया। तो इसमें जो आपके हैं क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। दोनों कथन अपनी अपनी जगह पे सही है और दोनों भी एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो यह सीरीज़ हमने शुरू की है एग्जाम कब चलेगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, आपके इस 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो हैं राइट बैठ रहे हैं, और एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसे और लेवल बढ़ाना है, क्या करना है, आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, फिर भी एक लेवल है क्वेश्चन का। बाकी RPSC का तो मुकाबला कौन कर सकता है, हम बस अनुमान लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उनके नियर अबाउट पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रयास ऐसे ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास भी आगे आएगी और भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन या हमारे द्वारा लाइक करे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।